है, झुकाने वाले चाहिए। सरकारें झुकती नहीं है, झुकाने वाले चाहिए। और जिसको यकीन ना हो वो किसान आंदोलन याद करके देखिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ, मत छेड़ बहुजनों को, मत छेड़ बहुजनों को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ बहुजनों को, लड़ना मुश्किल होगा। पढ़ना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल है। इन्हें ये पता होना चाहिए भैया, बीएसपी एक नारा देती है सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय। बीएसपी जो बात करती है सर्व समाज की बात करती है, लेकिन भैया इन लोगों को जो बीजेपी के लोग हैं ये इतने बड़े अंधभक्त हैं। जमीन खरीद भैया रुकेंगे, ये इतने बड़े अंधभक्त हैं, इनको सही और गलत का फर्क ही नहीं है। मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था युवाओं को हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना। क्या किसी युवा को रोजगार मिला? देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज युवाओं का होता है 60%। 60% में क्या यहाँ पे इतने लोग हैं? क्या कोई वो कह रहे हैं ना पकोड़े तलने दिए। पकोड़े, अगर पकोड़े ही तलने थे तो फिर काहे के लिए कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे? काहे के लिए वोट लिया था? पकोड़ा तलना भी तो पकोड़ा तलना रोजगार है, तो उसमें गवर्नमेंट का कौन? पंचर लगाइए, पंचर लगाएंगे तो वो तो हम स्वयं भी कर सकते थे ना। पढ़ लिख करके हमने डिग्रियां प्राप्त की हैं। मैं खुद पॉलिटेक्निकल इंजीनियर की है मैंने। आज मैं बेरोजगार हूँ। क्या अगर मुझे पकोड़े तलने थे तो फिर हम डिग्रियां क्यों ले? और रही बात मंदिर की, तो मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? मंदिर से कौन सा रोजगार चाहिए? मुझे रोजगार चाहिए। सिर्फ सरकार जो भी हो उसको शिक्षा पे बात करना होगा, बेरोजगारी पे बात करनी होगी और स्वास्थ्य पे बात करनी होगी। ये धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है भैया, बता देना चाहता हूँ। और जो अंधभक्तों उनसे भी बताना चाहता हूँ, घंटा बजाने से या ऐसे कुछ करने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा, उसके लिए नहीं देंगे। बात जो शिक्षा की करेगा, जो रोजगार की करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, वोट उसको देंगे। और योगी जी ने दिल्ली में पोस्टर लगवा दिया, हमने रोजगार दिया। अरे कहाँ रोजगार दिया? अगर रोजगार दिए होते, इतने लोग हैं, कोई से पूछ लो कि और नौकरी कर रहा है, सब बेरोजगार है। इतना ज्यादा स्तर गिर गया है भैया, ये लोगों ने पूरा कुछ किया ही नहीं है। 5 किलो राशन वो कह रहे थे हमें, मोदी जी ने हमें वो दिया है, आवास दिया है। अगर एक आवास दिया है या कुछ दिए हैं तो कौन सा एहसान कर दिया है? आपको गुंडे भगा दिए। कहाँ गुंडे भगा दिए? सबसे बड़े तो गुंडे भाजपा में बैठे हैं। कुलदीप सेंगर ले लो, बलात्कार किया उन्नाव की बेटी के साथ, पूरा परिवार खत्म करवा दिया। दूसरा ले लो, दूसरा उन्नाव में अभी फिर से बलात्कार हुआ है, अभी 5 दिन पहले की बात है। यार रुकेंगे भैया थोड़ा सा। इसके बाद आप हाथरस कांड ले लो, रात में उसके साथ बलात्कार होता है, मार दिया जाता है, रात में 12 बजे जला दिया जाता है। सबसे बड़े तो गुंडे भाजपा में बैठे हैं। काम पे वोट होता है क्या? यूपी में काम पर वोट होता है? काम पे वोट होता था नहीं, लोग बहकावे में चले गए थे। इस बार जाने वाले नहीं है। आज बात युवाओं की है। युवा सबसे ज्यादा 60% बेरोजगार घूम रहा है। आज बात हम लोग की है। आज हम लोग धर्म और जाति पे वोट नहीं करने वाले हैं। वोट होगा सिर्फ रोजगार, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करे। शिक्षा को उन्होंने इतने तरीके से ध्वस्त किया है, ये जानते हैं कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो अपना हक अधिकार मांगने लगेंगे। इसलिए इन्होंने शिक्षा को कमजोर किया है, लॉकडाउन लगाया। 2 साल से स्कूल बंद है। अगर भैया 2 साल से स्कूल बंद है तो लोग शिक्षित नहीं होंगे। जब शिक्षित नहीं होंगे तो अपना हक और अधिकार नहीं मांग पाएंगे। इन्होंने पहली चोट शिक्षा पे की है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई अगर ये है, इधर देखिएगा, ये है, ये मजदूर हैं, इनके पास 10,000 का, इनके घर में 2 बच्चे हैं, इनके पास 10,000 रुपए होंगे तभी तो ये अपने बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग करा पाएंगे। इनके पास 10,000 होंगे तभी तो ये बात करा पाएंगे अपने बच्चों की पढ़ाई। इनके पास 10,000 रुपए नहीं है। लॉकडाउन में ये भुखमरी के नौबत पे आ गए थे, अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? इसीलिए इन्होंने सबसे पहले घात शिक्षा के ऊपर किया है। ये बता देना चाहता हूँ मैं, ये चीज अब यूपी में नहीं चलने वाली है। अब वोट होगा तो सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा सफल नहीं है, बिल्कुल सफल नहीं है। कौन है ऑनलाइन शिक्षा? जो लोग रुपए वाले हैं, जो धन्ना सोट लोग हैं, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएंगे क्या? हर गरीब अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये चीज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। और मैं पूरे यूपी में और खासकर जिला जालौन के युवाओं से और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। यूनिवर्सिटियां बनाई थी, ITI कॉलेज बनाए थे, विश्वविद्यालय, वो डिग्री कॉलेज बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, सबसे ज्यादा शिक्षा की। लोग तो मंदिर के नाम पे गुमराह हो रहे हैं ना सर? नहीं हो रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया है कि लोग मंदिर के नाम पे हो रहे हैं। मंदिर में क्या है?
कमेटियां बनी, क्या वहाँ पे ओबीसी समाज को हिस्सा मिला? अरे आस्था बचा लो पहले। अरे आस्था से हमारा पेट भर जाएगा, हम राम राम बोलेंगे हमारा पेट भर जाएगा। सर कैसी बात, भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता। भगवान, अरे यार नहीं हिलता, आप भी आप बता दीजिएगा, आप ये माइक मत लो और आप न्यूज आपने आप ये कर रहे हैं, न्यूज लगा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, जाएगा आप घर पे बैठो राम राम जपो, न्यूज आपका और ले आप भगवान चैनल पे अपलोड हो जाएगा तो हम भी भैया राम राम कहने लगेंगे, हम भी मान जाएंगे पत्ता नहीं हिलेगा। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता, हमें कर्म करना पड़ेगा, हम मेहनत करेंगे तभी हम शाम को खा पाएंगे, वरना नहीं खा पाएंगे। अगर ऐसा होता तो कोई भी यहाँ पे मजदूरी नहीं करता, कोई भी नौकरी नहीं करता, सब लोग राम राम करते और आराम से लोग पेट भर जाता। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में? ये धन की राजनीति करके लड़ाते हैं, लोग लड़ते नहीं है, ये लोग लड़ाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तभी तो इनको वोट मिल पाएगा, लेकिन लोग अब होशियार हो गए। हिंदू मुस्लिम किस तरफ जा रहा है इस बार? मुस्लिम दिख रहा है भाजपा के अगेंस्ट जाएगा, और यहाँ पे दिख रहा है बीएसपी बढ़त बनाई हुई है, तो ऑब्वियसली बात है बीएसपी के साथ जा रहा है। मतलब जो जीतेगा मुस्लिम उधर ही जाएगा। बिल्कुल जीतेगा, और यहाँ पे पूरा जिला जालौन में तीनों सीट बीएसपी जीत रही है, तो मुस्लिम जितना भी हमारा है बीएसपी के और साथ। अभी तो कब्जा तीनों सीटों पे बीजेपी का है ना सर? कहाँ है, हमारे गांव में तो घुसने नहीं दिया, इनको खदेड़ा कर दिया लोगों का, एक एक बहुत से गांवों में इनके विधायकों को घुसने नहीं दिया है। कहाँ से ये जीत जाएंगे, कहाँ से इनका बाहुबल हो जाएगा? गलत काम है ना, आप उनके कपड़े फाड़ने उनको मार रहे हैं। कपड़े अच्छा रहा, कपड़े फाड़े, जूते नहीं लगाए इनको, तो ऐसा दिन दहाड़े बेटियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, इतने सारे ये कह रहे गुंडे खत्म आप लोग तो कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हिंसक कैसे हो गए? हिंसक नहीं है, और ये जो ने दौड़ाया है वो मैंने नहीं दौड़ाया है, लोगों ने दौड़ाया है। हम तो संविधान की बात करते हैं, इसलिए संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए सरकार को भगाना है, तभी संविधान सुरक्षित रह पाएगा। जी बीजेपी में सुरक्षित नहीं है आप? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्या है, संविधान के आर्टिकल चेंज कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। सबसे पहले रही बात शिक्षा की तो उन्होंने क्या किया, आरक्षण ऐसे खत्म नहीं कर सकते थे, इन्होंने प्राइवेटेशन किया, प्राइवेटेशन में आरक्षण होता नहीं है, तो इन्होंने इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। आज सारे सेक्टर ये प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या है, इससे ऐसे प्राइवेट सेक्टरों में कहाँ आरक्षण है, तो ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ का मुस्लिम बीएसपी के साथ है? बिल्कुल साथ है, लेकिन सर हवा तो चल रही है कि अखिलेश जीत रहे हैं। कहाँ चलेंगे, यहाँ पे भी किसान हैं, हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, ये भूल गए, हम लोग नहीं भूले हैं। 20 तारीख को वोटिंग होगी ना, जब बटन दबाएंगे तब इनको 10 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा, किसान कुछ नहीं भूला है। काशी मंडल में कितनी सीट जीतेगी बीएसपी? पूरा बुंदेलखंड नीला हो रहा है भैया, 19 की 19 सीट, पूरा बुंदेलखंड नीला हो रहा है, 10 तारीख को पता चलेगा, बहुमत में आ रही है बीएसपी, बहुमत में आ रही है। हाँ बहुमत में आ रही है, फुल बहुमत में आ रही है। जो बहन जी ने टिकट बंटवारा, क्या सही है बात? बिल्कुल समीकरण अच्छा है, कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है लोगों में, हमारे यहाँ पे सभी को टिकट मिलता है, ओबीसी को सारे। हमारे यहाँ पे विधानसभा में मांडोगढ़ में कुशवाहा समाज से हुआ, कालपी में पाल समाज से हुआ, ओबीसी से आते हैं दोनों लोग। यहाँ जालौन और रही सुरक्षित सीट है, यहाँ पे एससी का हुआ है, हम लोगों ने ओबीसी को भी हिस्सा दिया है, एससी को भी दिया। सर्व की बात करती है बहन जी, तो सबको टिकट दिया है, तो सब लोग हैं, तो सबकी बात कैसे करेंगे हम, तो हमें अब तो अपना देखना है। सभी लोग प्रत्याशी हैं, यहाँ पे जो जीतेगा, बीएसपी जीत रही है, सभी लोग बीएसपी के साथ हैं। अच्छा, लेकिन सर आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान नेता तो गठबंधन के साथ है सर? गठबंधन के साथ है, हर जगह किसान गठबंधन के साथ नहीं है, उस साइड है किसान, किसने किसी से गठबंधन किया ही नहीं है, किससे गठबंधन किया है? इशारों में तो ऐलान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का किसी ने समर्थन नहीं किया है, सारे में उन्होंने ये कहा जो भाजपा को हराएगा आप लोग उसमें जाइएगा। मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ किसान आंदोलन में, मैंने भी वहाँ टाइम दिया, मैंने भी लाठी खाई है, मैंने भी पानी, बरसात सर्दी के मौसम मैंने भी बौछारें झेली है वहाँ पे किसान आंदोलन में। किसान यूनियन ने ये कहा है जो भाजपा को हराएगा आप उसका समर्थन करिए, तो यहाँ पे भाजपा को बीएसपी हरा। आपके क्षेत्र के नेता है जादौन साहब, वो किसकी तरफ है? जादौन साहब मेरे क्षेत्र में नहीं है, मैं मांडूगढ़ विधानसभा से आता हूँ, जहाँ पे शीतल प्रत्याशी है और विधायक मूलचंद निरंजन है, जो मूलचंद निरंजन को तो गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, इस पर विरोध है, तो हम सभी लोग बीएसपी के साथ क्या नाम क्या? आशीष बौद्ध नाम है हमारा।